दोस्तों, भारत के बिग बुल और वॉरेन बफेट कहलाने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है। बचपन से ही इनकी रुचि निवेशक एवं शेयर बाजार में रही थी, जिसकी वजह से अपने शुरुआती दौर में इन्होंने बिजनेस में 5,000 रुपया लगाकर उसको 18,000 करोड़ तक पहुंचा दिया और भारत के 48वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। जिसकी वजह से अपने शुरुआती दौर में इन्होंने बिजनेस में 5,000 रुपया लगाकर उसको 18,000 करोड़ तक पहुंचा दिया और भारत के 48वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला रेयर एंटरप्राइज के नाम से स्टॉक ट्रेडिंग फर्म चलाते हैं, जहां पे वो अपना खुद का पोर्टफोलियो संभालते हैं। राकेश झुनझुनवाला ने अपनी शुरुआती पढ़ाई एक बहुत ही सामान्य स्कूल से की। उसके बाद उन्होंने मुंबई में अपनी वाणिज्य शिक्षा के लिए सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। वहां अपनी वाणिज्य शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने सीए बनने का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने सीए की पढ़ाई पूरी करने के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में प्रवेश किया। राकेश झुनझुनवाला ने कॉलेज में पढ़ाई करते समय ही शेयर बाजार के बारे में सीखना शुरू कर दिया था। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे एक साधारण निवेशक के रूप में स्टॉक मार्केट में आए थे, लेकिन भारत के सबसे बड़े निवेशकों में से एक थे। 5 जुलाई 1960 को जन्मे राकेश झुनझुनवाला जब स्कूल में थे, तब वह अपने पिता को अपने दोस्तों के साथ शेयर बाजार पर बातें करते हुए सुनते थे। दिन भर घर के अंदर हो रही शेयर बाजार की चर्चाओं चलते इसकी जिज्ञासा शेयर बाजार के बारे में बढ़ गई और ऐसे ही इनके मन में ख्याल आया कि क्यों न अपने पिता के शेयर बाजार के बारे में कुछ जानकारी ली जाए। और एक दिन उन्होंने अपने पिता से पूछा कि शेयर की कीमत रोज ऊपर नीचे क्यों हो जाती है। तब उनके पिता ने उन्हें समझाया कि अगर उन्हें शेयर बाजार के बारे में समझना है तो उन्हें प्रतिदिन अखबार पढ़ने होंगे। वहां से उन्हें यह समझना होगा कि कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होता है। जब राकेश झुनझुनवाला अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे थे तो उनका रुझान शेयर तरफ बढ़ने से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शेयर बाजार में अपना करियर बनाने की सोची। हालांकि उनके पिता ने उन्हें सुझाव दिया कि वो पहले किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर लें। राकेश झुनझुनवाला को अपने पिता द्वारा दिए गए सुझाव के मुताबिक राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में सिडेनहम कॉलेज से चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में ग्रेजुएशन किया। जब उन्होंने अपने कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर ली तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि आपके मन के मुताबिक मैंने कॉलेज की डिग्री हासिल कर ली है और क्या अब मैं करियर शेयर बाजार में एक निवेशक के रूप में बना सकता हूँ। राकेश झुनझुनवाला को उनके पिता द्वारा उनको शेयर बाजार में अपना करियर बनाने की अनुमति सिर्फ एक शर्त पर दी थी। पिता बाजार में निवेश करने के लिए 1 रुपया भी नहीं देंगे और उन्होंने राकेश को यह कहकर भी चेताया कि वो अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से पैसे उधार लेकर शेयर बाजार में निवेश नहीं करेंगे। उनके पिता की यह बात सुनकर राकेश झुनझुनवाला टूट गए, लेकिन उनके पिता पूरी तरह समर्थन न मिलने के बाद भी वो रुके नहीं। अपने शेयर बाजार के प्रतिदिन जुनून को उन्होंने अपने पिता की सहायता के बिना आगे बढ़ने की ठानी और अपने शेयर बाजार की यात्रा को शुरू कर दी। राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में अपनी मेहनत द्वारा कमाई गई 5,000 रुपये की जमा पूंजी के साथ शेयर बाजार में कूद गए और कुछ समय के बाद उन्हें शेयर बाजार में पैसा कमाने का एक अच्छा अवसर दिखाई दिया। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए उन्होंने अपने भाई के ग्राहकों में से 1.25 लाख रुपए यह कर कि वो उन्हें कुछ समय बाद फिक्स डिपॉजिट की तुलना में 18 तक का एक अच्छा खासा मुनाफा कमा कर देंगे। और यह बात सुनकर उनके भाई के दोस्तों ने हंसते खेलते हुए उन्हें बड़े आराम से पैसे दे दिए। इसी तरह से उन्होंने अपने शेयर बाजार की यात्रा के लिए शुरुआत में पैसा जोड़ा। उन्होंने टाटा टी के 43 रुपए से भाव में 5,000 शेयर खरीदे और सिर्फ 3 महीने के भीतर ही टाटा टी शेयर 43 रुपए के भाव से बढ़कर 143 रुपए तक पहुंच गया। राकेश झुनझुनवाला ने टाटा टी के शेयरों को बेच दिया और उससे उन्होंने 3 गुना से ज्यादा मुनाफा कमाया। राकेश झुनझुनवाला को अभी शेयर बाजार में आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी 1986 में राकेश झुनझुनवाला का पहला लाभ 5 लाख रुपए था, जो उस समय इतने कम समय में एक बड़ा मुनाफा था। आगे आने वाले कुछ सालों में राकेश झुनझुनवाला ने कई शेयरों में अच्छा खासा मुनाफा कमाया। 1986 और 1989 के दौरान अपने अनुभव के साथ उन्होंने 20 लाख रुपए से ज्यादा मुनाफा कमाया। राकेश झुनझुनवाला ने कुछ समय बाद सेसा गोवा में बड़े मुनाफे का अवसर भांपकर उसमें एक बड़ा निवेश कर दिया। जिस समय उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निवेश सेसा गोवा के शेयरों को खरीदकर किया था। उस समय सेसा गोवा का शेयर मात्र 28 रुपए के भाव पर चल रहा था और जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था कि शेयर 35 रुपए तक बढ़ गया और बहुत ही कम समय में शेयर रुपए 65 तक पहुंच गया। इसी तरह से बहुत सारे शेयरों में उन्होंने बड़ा मुनाफा कमाया।
साल 1989 में जब लोग बजट के आने के बाद शेयर बाजार के नीचे जाने को लेकर डरे हुए थे, उस वक्त तब राकेश झुनझुनवाला का इतने सालों का अनुभव काम आया और उन्होंने शेयर बाजार के ऊपर जाने की आशा के साथ बहुत बड़ी मात्रा में शेयर बाजार में निवेश किया और जैसा उन्होंने अनुमान लगाया ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। बजट के बाद मार्केट ने तेजी पकड़ी और ऐसी तेजी के साथ राकेश झुनझुनवाला की कुल संपत्ति 2 करोड़ से सीधे 40-50 करोड़ तक पहुंच गई। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला अपनी गलतियों से सीखने में विश्वास रखते हैं। उनके मुताबिक आज वे जो कुछ भी है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने हमेशा अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, जिसकी बदौलत आज वे एक बेहतर निवेशक बन पाए हैं। उनके मुताबिक जब वे किसी भी गलत कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं और उससे उन्हें कभी नुकसान हो जाता है तो वह गलती का दोष वे कंपनियों के प्रमोटर्स पर नहीं थोपते थे। उनके मुताबिक वो अपनी गलतियां सिर्फ खुद को देते थे क्योंकि उन्होंने कंपनी और कंपनी के प्रमोटर पहचानने में गलती कर दी थी और इसके साथ वह मानते हैं कि शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करनी बहुत जरूरी है और यह वो रणनीति है जो आपको शेयर बाजार में ऊपर लेने जाएगी। झुनझुनवाला कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में उतार चढ़ाव से जो कुछ भी सीखा है उन अनुभवों से कोशिश करते हैं वे ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं और इसे शेयरों में निवेश करते हैं। दोस्तों, मशहूर निवेशक राकेश झुनझुनवाला का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 14 अगस्त रविवार को झुनझुनवाला को सुबह मुंबई के फ्रिंज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां लंबे समय तक किसी बीमारी से पीड़ित थे। बीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उन्होंने अस्पताल में मृत लाया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने झुनझुनवाला के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। तो दोस्तों, यह कहानी थी भारत के जाने वाले वॉरेन बफेट राकेश झुनझुनवाला की। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वाला कंटेंट पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही कंटेंट के साथ।